2050 तक रहेगी मोदी सरकार, कोई हिला नहीं पाएगा। मोदी के बाद योगी आएंगे, 2050 तक सरकार चलाएंगे। बीजेपी के आगे विपक्ष के सारे पैतरे होंगे फेल। मोदी और शाह करेंगे ऐसा खेल। 2024 का चुनाव भूल जाइए, 29 का चुनाव भी भूल जाइए। अब बात यहाँ होगी 2050 तक के बीजेपी के प्लान की। ऐसा प्लान जो विपक्ष को धराशायी कर देगा। राहुल गांधी सोचते रह जाएंगे, अखिलेश यादव के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। केजरीवाल का मुफ्त में सब कुछ देने वाला प्लान हवा में उड़ जाएगा। जिस तरह कांग्रेस ने देश के 60 सालों तक चलाया है, बीजेपी ने भी वैसा ही प्लान तैयार कर रखा है। जिन लोगों को लग रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी लगी हुई है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। बीजेपी अगले 30-40 सालों तक शासन करने जा रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह का प्लान कह रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 30-40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या है अमित शाह का मिशन 2050 का प्लान, समझ लीजिए। अभी बीजेपी का पहला टारगेट है उन राज्यों में सरकार बनाना जहां अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। शाह का दावा है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी आने वाले चुनाव में बीजेपी जीतकर सरकार बनाएगी। दरअसल अमित शाह ने 40 साल भाजपा वाली बात यूं ही नहीं की। आज बीजेपी का भगवा ग्राफ देश में बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे कई बड़े समीकरण ध्वस्त किए हैं जो विपक्ष की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास का मंत्र देकर विपक्ष को ऐसी पटकनी दी है कि वह अब उठ नहीं पा रहा है। बीजेपी 40 सालों तक कैसे राज कर पाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले 2024 में किस प्लान से बीजेपी 40 सालों तक राज कैसे कर पाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले 2024 में किस तरह से बीजेपी ने अब तक अपनी जीत का प्लान तैयार कर लिया है वह भी समझ लीजिए। असल में हिंदुत्व की छवि वाली बीजेपी अब मुसलमानों का वोट भी बटोरने पर ध्यान दे रही है। कैसे हाल में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ 2 मुस्लिम बाहुल इलाके में लोकसभा उपचुनाव का हाल देख लीजिए। इन दोनों सीटों को सपा का गढ़ समझा जाता था, जिसके पीछे मुस्लिम प्लस यादव समीकरण का फार्मूला सामने रखा जाता था, लेकिन बीजेपी ने उसे ध्वस्त करते हुए कमल खिला दिया और दोनों सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीते। लेकिन यूपी में यादव मुस्लिम वोट के किले को भेद चुकी बीजेपी का असली मिशन है साउथ, क्योंकि भगवा वाली पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व की लहर का असर तेलंगाना में भी पड़ना तय है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया है। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा खूब करती थी। 2019 में देश के 18 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसे में 2024 से पहले अब बीजेपी साउथ पर पूरा जोर दे रही है ताकि उसका विजय रथ रुके ही ना। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी को एंटी मुस्लिम के तौर पर प्रोटेक्ट करती रहती हैं, लेकिन पीएम मोदी लगातार अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने पर जोर देते रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाना भी उनमें से एक है। असल में बीजेपी मुसलमानों को यह बताना चाहती है कि वह अभी तुष्टीकरण नहीं करेगी और उनके साथ भी गलत नहीं होगा। लेकिन विकास की राजनीति पर बीजेपी को भी पता है कि 30-40 साल तक राज करना उसके लिए भी मुश्किल होगा। इसीलिए अमित शाह का सुपर प्लान यह है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए। शाह को यह बात अच्छे से पता है कि उनका मिशन 2050 तभी कामयाब होगा जब विपक्ष कमजोर होगा। बीजेपी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है और काफी हद तक वह सफल भी हुई है, क्योंकि आज राजस्थान को छोड़कर किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बड़े राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक और हिमाचल से लेकर दक्षिण तक अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मोदी और शाह दोनों ही आने वाले चुनाव को लेकर काफी अलर्ट हैं। मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि विपक्ष की गलतियों से सीख लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही नहीं, मोदी समझते हैं कि आने वाले दिनों में देश में युवाओं की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। इसीलिए मोदी ने 2050 के प्लान में युवाओं को काफी जगह दी है। मोदी का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए और जमीन तक जुड़कर जनता की बात को समझा जाए। मोदी के मिशन 2050 पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही ट्रेंडिंग खबरों के लिए ट्रेंड भारत से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें।